हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों भाज्य संख्या की कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, क्या लिखा है दोस्तों, एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, वह संख्याएं दोस्तों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि मान ले कोई संख्या है, उसमें एक का भागा नहीं जाना चाहिए और दूसरा स्वयं से तो कट, हर संख्या तो स्वयं से कटती है। इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या से अगर वह पूरी पूरी बार कट रहा है, पूरी पूरी बार कटने का मतलब है शेष पर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो समझ लो वह संख्या भाज्य है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला हो गया 4। 4 में किसका भागा जाता है? 2 का पूरी पूरी बार कटा। दूसरा हो गया 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 12, 14। दोस्तों ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें किसी ना किसी संख्या का पूरी पूरी बार भागा जाता है। इसमें 2 का जाता है, 3 में 2 से भी कट रहा है 3 बार, 3 से भी कट रहा है 2 बार, 4 8 कट रहा है 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 9 कटता है 3 से, 10 कटता है 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 12 आपका 6 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, काफ़ी संख्याएँ से कट रहा है। तो ऐसी संख्याएँ जिनमें किसी न किसी संख्या से पूरी पूरी बार भागा जाए और शेषफल 0 होता है, तो दोस्तों वे संख्याएँ भाज्य संख्याएँ कहलाती है। भाज्य संख्या की दोस्तों 1 से लेकर 100 तक के अंदर कौन कौन सी संख्याएँ भाज्य हैं, साइड स्क्रीन में आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये सभी संख्याएँ दोस्तों भाज्य संख्याएँ होती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्या की। ठीक है, भाज्य संख्याएँ आप समझ गए। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, समझ गए, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। ऊपर वाले में क्या था? एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि कटना चाहिए। इसमें है कि किसी और संख्या से कटना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन, वो सॉरी एग्जांपल जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहला है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। अब दोस्तों अब आप दो दो में देखो, एक और एक को तो छोड़ दीजिए, वो ना भाज्य है, वो अभाज्य संख्या, वो कुछ भी नहीं होता। भाज्य भाज्य एक कुछ भी नहीं होता। 2 में सिर्फ 2 का जा रहा है, इसमें क्या लिखा है? एक और स्वयं को छोड़ के छोड़ दीजिए। किसी संख्या का भाग जाता है? नहीं। 3 से कोई संख्या का कट रहा है? नहीं। 5 कट रहा है, 7 कट रहा है, 11, क्या है किसी भी संख्या से कटता है? पूरी पूरी बार नहीं कटता ना। तो वही दोस्तों डिफरेंस में बता रहा है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। या आप ऐसा भी लिख सकते, ऐसी तरीके से भी समझ सकते हैं, जिस संख्या में किसी संख्या का पूरी पूरी बार से भागा जाता है और शेषफल 0 होता है, वो संख्या भाज्य होती है। और कि जिस संख्या में शेषफल शेष होता है वह संख्या अभाज्य होती है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये मैं आपको अपनी तरफ से समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आप इसी तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं 1 से लेकर 100 तक के अंदर, उसकी लिस्ट भी मैंने बगैर स्क्रीन में लगा दी है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी इजी है। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जिस संख्या में पूरी पूरी बार कटता है वो भाज्य हो जाती है, और जो संख्या पूरी पूरी बार नहीं कटता है वह अभाज्य हो जाती है। एक इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया है, जिस संख्या में भाग देने पर शेषफल 0 हो वह भाज्य हो गया, और जिस संख्या में भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल बचता हो वह संख्या अभाज्य संख्या हो जाए। तो दोस्तों मैंने काफ़ी इजी तरीके से आपको भाज्य अभाज्य संख्या समझा दी है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।